हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स क्लासेस बाय केवी टीचर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम 9th क्लास मैथ्स की एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करने वाले हैं और प्रीवियस एक्सरसाइज की तरह ही ये एक्सरसाइज भी आपकी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के क्राइटेरियाज पर ही बेस्ड है, जो कि एक्चुअली हम 7.1 में डिस्कस कर चुके हैं। आप जानते हैं 5 क्राइटेरियाज हैं हमारे एसएसएस, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड एंड आरएचएस, राइट एंगल, हाइपोटेनियस एंड साइड। ओके, अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो आप एक बार 7.1 का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है स्टार्टिंग के 5 मिनट्स वो एक बार सुन लीजिए, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए डायरेक्ट एक्सरसाइज पर मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज ट्रायंगल ABC, यानी कि ये पूरा बड़ा ट्रायंगल जो है आपका ABC एंड ट्रायंगल DBC, और ये जो DBC दूसरा ट्रायंगल है आपका, ये दोनों ही दीज आर आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस BC एंड वर्टिसेस AD आर ऑन द सेम साइड BC। ओके, सो ये दोनों ट्रायंगल्स आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल दिए हुए हैं जो कि बेस BC पर है, यानी कि AB इक्वल्स टू AC है और BD इक्वल्स टू CD है। ओके, आगे क्वेश्चन कह रहा है इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC, AD को आपने ज्वाइन किया, उसके बाद यहाँ तक एक्सटेंड कर दिया पॉइंट P तक, आपको शो करना है दैट ट्रायंगल ABD, ABD यानी कि ये वाला ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD के। ACD बोले तो ये वाला ट्रायंगल ACD, यहाँ पर आपको इस ग्रीन ट्रायंगल और ये जो ब्लू ट्रायंगल है दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। बहुत आसान है फर्स्ट पार्ट एक्चुअली। ग्रीन वाले ट्रायंगल की ये साइड ब्लू के इस साइड के इक्वल है, ग्रीन की ये साइड ब्लू के इस साइड के इक्वल है, बिकॉज आपको दिया था दैट ABC एंड DBC जो है आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये दोनों साइड्स आपके उन ट्रायंगल्स की ही है। तीसरी आपका हो जाएगा, थर्ड केस आपका होगा AD जो है ये दोनों ही ट्रायंगल्स में कॉमन है। देखिए ये आपके ग्रीन ट्रायंगल में भी है और ब्लू ट्रायंगल में भी है। ठीक है, बस SSS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। आंसर नंबर 1, सबसे पहले तो जो गिवन है आप वो लिखेंगे। पहले तो ये फिगर ड्रॉ करेंगे आंसर में, उसके बाद गिवन क्या है आपको दैट ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो यानी कि आप लिखेंगे दिया हुआ है आपको दैट AB इक्वल्स टू AC, AB ये जो साइड है ABC ट्रायंगल की ये AC के इक्वल है, एंड सेकेंड इज DB इक्वल्स टू DC। देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है, आप चाहे तो वही लैंग्वेज लिख सकते हैं यहाँ पर दैट गिवन है कि ABC एंड DBC आर आइसोसेलेस ट्रायंगल। अदरवाइज उससे आपने क्या कंक्लूड किया, आइसोसेलेस दिया है यानी कि दो साइड्स इक्वल है, आप वो भी लिख सकते हैं। ओके, ये लिखेंगे तो आपको बाद में भी हेल्प हो जाएगी। ओके, टू प्रूव आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट केस देखते हैं हम। यू हैव टू प्रूव दैट ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। ओके, प्रूफ इन ट्रायंगल ABD एंड ACD, इन ट्रायंगल ABD एंड ACD क्या क्या चीज़ें इक्वल है, AB इक्वल्स टू AC। क्यों? क्योंकि ये दिया हुआ है, गिवन है। उसके बाद ये इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये भी गिवन है। BD इक्वल्स टू DC या फिर CD, अगेन गिवन। और बीच में वाली ये जो साइड है AD इक्वल्स टू AD। वाई? क्योंकि दोनों ही ट्रायंगल में ये कॉमन है। अगर ये तीनों चीज़ें इक्वल है तो यानी कि ट्रायंगल्स कैसे हो जाएंगे हमारे, ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD बाय SSS, साइड साइड साइड, हेंस प्रूव्ड। अब सेकंड केस पर आते हैं। ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP, ABP यानी कि ये वाला ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ACP इस ट्रायंगल के। तो सबसे पहले तो दोनों ही ट्रायंगल में AB इक्वल है AC के, ये दिया हुआ है आपको स्टार्टिंग में ही कि ABC एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। उसके बाद जो साइड AP है ये कॉमन है दोनों ही ट्रायंगल्स में, ब्लैक ट्रायंगल का भी पार्ट है और ग्रीन ट्रायंगल का भी पार्ट है। अब आते हैं थर्ड, तीसरी साइड कौन सी इक्वल होनी चाहिए या फिर तीसरा कौन सा एंगल इक्वल होगा। देखिए थर्ड साइड बचती है BP और PC, और ये आप कैसे भी इक्वल नहीं कर सकते, ना दी हुई है ना आपने इससे पहले कोई ट्रायंगल ऐसा कॉन्ग्रुएंट किया है जो इसका पार्ट आपका BP और PC हो। लेकिन अगर आप देखेंगे फर्स्ट केस में आपने ट्रायंगल ABD ये वाला जो ट्रायंगल है और
ये ट्रायंगल ए बी डी को कॉन्ग्रुएंट किया था ए सी डी के फर्स्ट पार्ट में। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है यानी कि ये वाला एंगल इसके बराबर है बाई सी पी सी टी, और ये जो एंगल्स हैं जो ऊपर वाले ट्रायंगल का पार्ट है ये एक्चुअली में हमारे इन पूरे ट्रायंगल का पार्ट भी है। तो आप लिखेंगे दो तो आपकी साइड्स इक्वल है, एक गिवन है और एक कॉमन है, और तीसरा ये एंगल इक्वल है बाई सी पी सी टी एज ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी वॉज कॉन्ग्रुएंट। ओके, चलिए अब लिखना स्टार्ट करते हैं। सेकेंड केस में टू प्रूव है आपका। टू प्रूव ट्रायंगल ए बी पी congruent to triangle ACP. Okay, proof. In triangle ABP and triangle ACP. In triangle ABP and triangle ACP क्या चीज़ें इक्वल है? सबसे पहले आप लिखेंगे AB इक्वल्स टू AC, ये गिवन है, दिया हुआ है। उसके बाद AP इक्वल्स टू AP, दोनों ही ट्रायंगल्स में ये कॉमन साइड है। और तीसरी कौन सी चीज़ इक्वल है? एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP। ये वाला जो एंगल है इस ट्रायंगल का ये इक्वल है इस ट्रायंगल के, और इसका रीजन क्या है? ये इक्वल है बाय CPCT एज ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है ABD कॉन्ग्रुएंट था ट्रायंगल ACD के, एज ट्रायंगल ABD वॉज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। अगर ABD ACD के कॉन्ग्रुएंट है सो BAD ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल होने वाला था, और ये अगर इसको एक्सटेंड कर दे सेम ही एंगल है, तो दो साइड एक एंगल, बीच वाला एंगल इक्वल हो गया। यानी कि ट्रायंगल ABP ये वाला जो ट्रायंगल था इस कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP बाय साइड एंगल साइड, दो साइड्स इक्वल है, ये और बीच वाला एक एंगल इक्वल है, सो SAS की वजह से। ओके, हेंस प्रूव। थर्ड केस आपका कह रहा है AP बाइसेक्ट करता है एंगल A को, प्रूव करिए। AP ये जो साइड है एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये एंगल इसके इक्वल प्रूव करना है। सिमिलरली एंगल D को भी बाइसेक्ट करता है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूव करना है। देखिए ये इसके इक्वल प्रूव करना बहुत आसान है, आपने अभी अभी ये पूरा जो ट्रायंगल है कॉन्ग्रुएंट किया है इसके। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल अपने आप इसके इक्वल है बाई CPCT। लेकिन आप इसको इसके इक्वल कैसे प्रूव करेंगे? उसके लिए आपको इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, यानी कि BDP और दूसरा ट्रायंगल CDP, ये वाला CDP, दोनों में क्या क्या चीज़ें इक्वल है? सबसे पहले BD इक्वल है DC के, वाई? क्योंकि दिया हुआ था कि DBC जो एंगल है आपका ट्रायंगल है ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। उसके बाद ये साइड कॉमन है, दोनों में रेड का पार्ट भी है और ग्रीन ट्रायंगल का पार्ट भी है। उसके बाद ये साइड BP इसके इक्वल है PC के, क्यों? क्योंकि आपने ये पूरा ट्रायंगल इस पूरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट किया है अभी सेकेंड पार्ट में। तो अगर ये पूरा कॉन्ग्रुएंट है इसके, तो यानी कि ये वाली साइड इक्वल होगी इसके बाय CPCT। ओके, तो पहले तो आप इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, उसके बाद देखेंगे ये इसके इक्वल है CPCT की वजह से, और ये तो इसके इक्वल है ही ऑलरेडी। तो पहले एंगल A बाइसेक्ट करता है, ये प्रूव कर लेते हैं। नंबर 3 पार्ट आप लिखेंगे ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP प्रूव्ड अबव। हमने अभी अभी प्रूव किया है ऊपर वाले केस में कि ABP कॉन्ग्रुएंट है ACP के, तो एंगल BAP इक्वल होगा एंगल CAP के। देखिए BAP CAP कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बाय CPCT। ओके, सो AP बाइसेक्ट्स एंगल A, हेंस प्रूव्ड। एंगल A बाइसेक्ट हो गया क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल हो गया। अब हमें D एंगल भी इक्वल करना है, ये वाला एंगल इसके इक्वल करना है, तो आप लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल DBP एंड ट्रायंगल DCP, इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में क्या क्या चीज़ें इक्वल है? DB इक्वल है DC के, क्योंकि ये दिया हुआ है हमें ऑलरेडी, ये इसके इक्वल है, ये हमने एक्चुअली में ऊपर वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने में भी ये चीज़ यूज़ की थी। सो ये गिवन है। उसके बाद DP इक्वल्स टू DP, दोनों ही ट्रायंगल में ये कॉमन साइड है। और तीसरा BP इक्वल्स टू CPCT बाय CPCT एज ट्रायंगल ABP वॉज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP, क्योंकि ABP ये पूरा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट था ACP के,
इसके, तो दैट इज़ वाई ये इसके इक्वल हो जाएगी CPCT की वजह से। और ये हम इन दोनों ट्रायंगल्स में भी यूज़ कर सकते हैं एज इक्वल पार्ट। तो यानी कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल DBP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DCP बाय SSS, साइड की वजह से। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल इसके बराबर है, यानी कि BDP इक्वल है CDP के। एंगल BDP इक्वल टू एंगल CDP, BDP दिस इज P, CDP बाय CPCT। तो यानी कि हमने प्रूव कर दिया कि अगर ये एंगल इसके इक्वल है तो यानी कि ऑब्वियसली एंगल D बाइसेक्ट हो रहा है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। सो AP बाइसेक्ट्स एंगल D ऑल्सो, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। प्रूव करिए कि AP जो है BC के ऊपर परपेंडिकुलर भी है, मतलब ये एंगल आपको 90 भी प्रूव करना है और बाइसेक्टर भी है। देखिए बाइसेक्टर हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। आपने ये पूरा ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था APC के, तो ये तो अपने आप इसके इक्वल हो गया बाई CPCT। तो बाइसेक्टर तो है, परपेंडिकुलर कैसे प्रूव करेंगे? फोर्थ पार्ट आप लिखेंगे ट्रायंगल ABP या फिर आप DBP भी ले सकते हैं। ABP कॉन्ग्रुएंट था ट्रायंगल ACP के, प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड इन केस 2। ओके, अगर ये इक्वल है तो BP अपने आप इक्वल हो जाएगा CP के, BP इक्वल टू CP बाय CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। यानी कि जो AP है वो बाइसेक्ट कर रहा है, AP बाइसेक्ट्स BC को बाइसेक्ट करता है। अब परपेंडिकुलर और प्रूव करना है। परपेंडिकुलर आप कैसे प्रूव करेंगे? आप कहेंगे ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, क्योंकि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट अगर है तो ये एंगल अपने आप इसके इक्वल हो जाएगा CPCT से। अब आप कहेंगे नाउ एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APC। ये देखिए कैसे ये कॉरेस्पॉन्डिंग है एक दूसरे के। APB और APC ओके इक्वल है बाय CPCT। इक्वल तो है लेकिन इन दोनों का सम कितना है? ये एंगल और ये एंगल कितने का होगा? 180 डिग्री का, क्योंकि दोनों ही आपकी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। अब आप कहेंगे एंगल APB प्लस एंगल APC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन के ऊपर एंगल है। अब क्योंकि APB और APC दोनों इक्वल है, आप APB की जगह APC लिख सकते हैं, तो आप लिखेंगे एंगल APC प्लस एंगल, या फिर आप APC की जगह APB भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, एक को चेंज कर दीजिए किसी को भी, इक्वल अगर है तो यानी कि APB APC इक्वल्स टू 180, डबल APC इक्वल्स टू 180। तो यहाँ से एंगल APC हो जाएगा 180 बाई 2, यानी कि 2 9s are 18, 90 डिग्री। एंगल APC 90 डिग्री है, यानी कि AP परपेंडिकुलर है, सो AP इज परपेंडिकुलर टू BC, हेंस प्रूव्ड। बाइसेक्टर आपने यहाँ पर प्रूव कर दिया था कि वो बाइसेक्ट करता है, क्योंकि ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये इसके बराबर है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो दोनों 90 हो गए, तो बाइसेक्टर भी है एंड परपेंडिकुलर भी है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB equals to AC। AD जो है ऑल्टीट्यूड है, ऑल्टीट्यूड आप जानते हैं जो ऑपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर होता है। तो यानी कि ABC आपका एक ट्रायंगल है जहां पर AB और BC आपको इक्वल साइड दी हुई है, उसके बाद AD परपेंडिकुलर है BC पर। ओके, नेक्स्ट शो करिए दैट AD बाइसेक्ट्स BC। आपको प्रूव करना है कि AD BC को बाइसेक्ट करता है, यानी कि BD इक्वल DC करना है, और एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है। ये दोनों एंगल्स भी आपको इक्वल करने हैं। तो दोनों ही क्वेश्चन का सलूशन ये है कि आपको ट्रायंगल ABD, यानी कि ये वाला जो ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल ACD, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है। अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो अपने आप ब्लैक की ये साइड रेड की इस साइड के इक्वल हो जाएगी और ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे? सबसे पहले तो ये साइड इसके इक्वल है, गिवन है क्वेश्चन में, उसके बाद ये कॉमन है दोनों में, और तीसरी चीज ये दोनों एंगल 90 है। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे किस क्राइटेरिया से? बाय RHS, क्योंकि एक राइट एंगल है, एक हाइपोटेनियस है और एक साइड है।
ओके। और कॉन्ग्रुएंट होते ही अपने आप बी डी डी सी के इक्वल हो जाएगा बाय सी पी सी टी, और ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा बाय सी पी सी टी। ओके, लिखना स्टार्ट करते हैं। फिगर ऑब्वियसली इसमें बनानी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन में दी नहीं हुई है। तो आप सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे ए बी सी, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सामने, ए बी सी एंड दिस इज डी, दोनों में 90 डिग्री है, ए बी इक्वल दिया हुआ है ए सी के। आंसर नंबर 2, गिवन क्या है आपको, दिया हुआ है दैट ए बी इक्वल्स टू ए सी एंड ए डी, दिस इज डी, परपेंडिकुलर टू बी सी। टू प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है दैट ए डी बाइसेक्ट्स बी सी, ए डी बी सी को बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि बी डी इक्वल डी सी प्रूव करना है, बी डी इक्वल्स टू डी सी। एंड दूसरी चीज आपको प्रूव करनी है, ए डी बाइसेक्ट करता है एंगल ए को, यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूव करना है। तो सेकंड हमें एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल सी ए डी प्रूव करना है। ओके, प्रूफ पर आते हैं। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करते हैं, सिंपल। आप कहेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी, इस वाले ट्रायंगल में, एंड ए सी डी इस वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी क्या चीजें इक्वल है। सबसे पहले ए बी इक्वल है बी ए सी के, ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये गिवन है हमें, दिया हुआ है हमें। उसके बाद एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल ए डी सी, देखिए कौन से एंगल है, ए डी बी, यानी कि एंगल ए डी सी इस एंगल के इक्वल है। क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है, ईच 90। और उसके बाद ए डी इक्वल्स टू ए डी, क्योंकि दोनों में ही कॉमन है, दो साइड्स है, एक एंगल है, लेकिन ये साइड एंगल साइड नहीं है। क्राइटेरिया बड़े ध्यान से देखना है आपको। अगर साइड एंगल साइड होता, ये साइड और ये साइड है, तो इनके बीच का एंगल होना चाहिए था, जो कि नहीं है। एंगल ये वाला है, तो ये आर एच एस है, एक राइट एंगल, एक हाइपोटेनियस, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है, एंड वन साइड। सो ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे, आप लिखेंगे सो ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी बाय आर एच एस। ओके, अगर ये इक्वल है तो अपने आप आपको दिया हुआ था ए डी बाइसेक्ट करती है, आपको प्रूव करना था ए बी इक्वल होना चाहिए ए सी के, तो सॉरी बी डी इक्वल होना चाहिए डी सी के। सो बी डी डी सी अपने आप इक्वल हो जाएगा, ये देखिए बी डी एंड सी डी। सो बी डी इक्वल्स टू सी डी बाय सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। दूसरा आपको एंगल बी ए डी सी ए डी के इक्वल करना था। सो देखिए कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल है क्या, बी ए डी सी ए डी बिल्कुल इक्वल है। सो एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल सी ए डी, ये भी बाय सी पी सी टी, एंड हेंस प्रूफ। दोनों ही केसेस आपके एक ही बार में प्रूव हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम, दो साइड्स, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, ये पूरी साइड बी सी क्यू आर के इक्वल है, एंड ए एम जो आपका मीडियन है, मीडियन सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करती है ऑब्वियसली, ये इसके इक्वल है पी एन के। ये तीनों चीज़ें इक्वल है इस ट्रायंगल की, इस ट्रायंगल के। ओके, शो करिए ए बी एम ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है पी क्यू एन के, ए बी एम, यानी कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना है आपको पी क्यू एन, इस वाले ट्रायंगल के। सबसे पहले तो देखिए ये साइड जो है ये इस साइड के इक्वल है, ऑलरेडी दिया है। मीडियन भी इक्वल है इसके, ये भी दिया हुआ है, दो तो इक्वल हो गई। अब बी एम और एम एन के सॉरी बी एम और क्यू एन के बारे में आप क्या कहेंगे। अगर पूरी साइड बी सी इक्वल है पूरी साइड क्यू आर के, अगर दो साइड्स इक्वल है तो उन साइड्स के हाफ्स भी इक्वल होते हैं। अगर दो चीज़ें बराबर है तो उनके आधे भी तो बराबर होंगे। तो अगर बी सी इक्वल क्यू आर है, सो बी सी का हाफ क्या है, क्यू एम। मीडियन का मतलब है सामने वाली साइड बाइसेक्ट हो रही है, ये इसके इक्वल है। और उसने कहा है अगर हमें कि ए एम मीडियन है, तो यानी कि ए एम ने बी सी को आधा कर दिया है, आधी साइड इधर है आधी इधर है। ओके, तो यानी कि हम कहेंगे कि हाफ ऑफ बी सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्यू आर, यानी कि बी एम इक्वल होगी क्यू एन के। तीनों साइड इक्वल हो गई बाई एस एस एस, दोनों ट्रायंगल जो है वो आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक, लिखना स्टार्ट करते हैं। आंसर नंबर 3, सबसे पहले आप कहेंगे गिवन क्या है, दिया हुआ है हमें दैट ए बी इक्वल पी क्यू, उसके बाद बी सी इक्वल क्यू आर
एंड AM इक्वल PN। ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है और ये पूरी साइड इस पूरी साइड के इक्वल है। टू प्रूव, पहले फर्स्ट केस देखते हैं। आपको प्रूव करना है ट्रायंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQN। ओके, तो इन दो ट्रायंगल्स में ही हम लोग देखेंगे अभी। आप प्रूफ में लिखेंगे इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN, दोनों ट्रायंगल्स में क्या चीज़ें इक्वल है, इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में। सबसे पहले तो AB इक्वल है PQ के, क्योंकि दिया हुआ है, गिवन है। उसके बाद AM इक्वल है PN के, ये भी गिवन है, दिया हुआ है। ओके, AB PQ के इक्वल है, AM PN के इक्वल है। तीसरा आपको BC इक्वल QR दिया हुआ है, आप लिखेंगे BC इज इक्वल्स टू QR, ये भी गिवन है, लेकिन हमारे ट्रायंगल में किसी काम की साइड नहीं है, क्योंकि पूरी साइड BC पूरी QR के इक्वल है। हमें तो एक्चुअली में ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने हैं छोटे वाले। तो आप क्या कहेंगे, अगर BC QR के इक्वल है, सो हाफ BC इक्वल्स टू हाफ PQ, सॉरी QR, दिस इज, ये PQ नहीं है, QR होगा। QR, BC इक्वल थी QR के, यहाँ से थर्ड साइड, सो हाफ BC इक्वल्स टू हाफ QR। अब BC का हाफ कितना होगा, BC का हाफ आप BM ले सकते हैं और QR का हाफ आप QN ले सकते हैं, यानी कि BM इक्वल हो गया QN के। अब ये हमारे ट्रायंगल की साइड है, दो साइड्स तो ऐसे इक्वल है क्योंकि गिवन है आपको, और तीसरी हमने इक्वल कर दी, ये इसके इक्वल गिवन है, ये इसके इक्वल गिवन है, ये इसके इक्वल हमने कर दी है। तो बाय SSS ये दोनों ट्रायंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। आप लिखेंगे अब ट्रायंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQN, ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQN बाय SSS, बाय साइड साइड साइड, हेंस प्रूव्ड। ओके, सेकेंड केस पर आते हैं। दूसरे में आपको प्रूव करना है दैट ट्रायंगल, टू प्रूव ट्रायंगल ABC यानी कि पूरा ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। अब देखिए, पहले देख लेते हैं करेंगे कैसे, उसके बाद लिखना स्टार्ट करेंगे। पूरा ट्रायंगल ABC आपको कॉन्ग्रुएंट करना है इस पूरे ट्रायंगल PQR के। देखिए दो चीज़ें तो इक्वल है, ऑलरेडी दी है आपको, ये साइड इसके इक्वल है, पूरी साइड BC पूरी साइड QR के इक्वल है। अब तीसरी चीज़ क्या इक्वल होगी, आपने यहाँ पर इन दोनों छोटे ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया था, आपने कहा था ये ट्रायंगल इसके इक्वल है। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, सॉरी, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट थे तो ये B एंगल Q एंगल के इक्वल हो जाएगा, B एंगल Q एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि ये छोटे ट्रायंगल का पार्ट है और ये बड़े ट्रायंगल्स में आप यूज़ कर लेंगे CPCT वाला कॉन्सेप्ट। ओके, ये दोनों गिवन है और ये हमने फर्स्ट केस में क्योंकि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए हैं तो B एंगल Q के इक्वल होगा। ठीक, अब आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड PQR, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। सबसे पहले AB इक्वल्स टू PQ गिवन है, उसके बाद BC इक्वल्स टू QR ये भी दिया है, उसके बाद एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, B Q के Q इक्वल है बाय CPCT एज ट्रायंगल ABM वॉज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQN। हमने अभी प्रूव किया ऊपर वाले केस में कि ABM PQN के कॉन्ग्रुएंट है, तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो B और Q एंगल भी इक्वल होंगे। सो बस तीन चीज़ें आपको मिल गई, इसलिए ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल PQR के। किस रीजन से, साइड्स इक्वल है, ये वाली साइड इक्वल है और बीच वाला एंगल इक्वल है, सो साइड एंगल एंड साइड SAS, हेंस प्रूव्ड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आगे है BE एंड CF आर टू इक्वल ऑल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC एक ट्रायंगल है आपका ABC, BE एक ऑल्टीट्यूड है, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, CE भी एक ऑल्टीट्यूड है, CF, सॉरी, दिस इज E, दिस इज F। ओके, आपको RHS कॉन्ग्रुएंस रूल यूज़ करना है। ये क्वेश्चन एक्चुअली आप पिछले उसमें भी कर चुके हैं, हालांकि वहाँ पर हमने RHS से नहीं किया था, लेकिन अब आप RHS रूल यूज़ करेंगे और शो करेंगे कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती है या फिर दो एंगल्स इक्वल होते हैं। आप जानते हैं ये सेकेंड एक्सरसाइज में हमने देखा था, साइड इक्वल हो तो एंगल इक्वल हो जाते हैं और अगर एंगल इक्वल हो तो साइड इक्वल हो जाते हैं। तो इस ट्रायंगल में ABC में
या तो दो साइड्स इक्वल कर दीजिए या फिर दो ट्रायंगल्स इक्वल कर दीजिए। कैसे करेंगे देखिए, आप कहेंगे कौन से ट्रायंगल लेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। आप ये वाला ट्रायंगल लेंगे FBC एंड दूसरा लेंगे EBC, एक ग्रीन और एक ये रेड वाला ट्रायंगल। दोनों में सबसे पहले तो FC इक्वल है BE के, ये वाली साइड इसके इक्वल है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है दैट ऑल्टीट्यूड्स इक्वल है, टू इक्वल ऑल्टीट्यूड, ये दोनों ऑल्टीट्यूड आपके इक्वल है, यानी कि FC इक्वल EB। ओके, सबसे पहले। सेकंड में BC इक्वल्स टू BC, क्योंकि दोनों ट्रायंगल की कॉमन साइड है, रेड वाले ट्रायंगल का पार्ट भी है और ग्रीन वाले ट्रायंगल का पार्ट भी है। तीसरा, यहाँ पर एंगल F90 है, यहाँ पर E90 है। ओके, तो दो एंगल्स आपके 90 डिग्री हो गए। अब कौन सी तीन चीज़ें इक्वल हुई है? एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल के सामने वाली हाइपोटेनियस और एक साइड, तो यानी कि ये दोनों आपने RHS से कॉन्ग्रुएंट कर दिए। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं ट्रायंगल, तो यहाँ पर रेड वाले ट्रायंगल का ये एंगल ग्रीन वाले के इस एंगल के इक्वल होगा। एंगल इक्वल होते ही पूरे ट्रायंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएगी, AB इक्वल AC हो जाएगा और ट्रायंगल आपका आइसोसेलेस हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पहले हम ये जो क्वेश्चन है आपका ऊपर वाले ट्रायंगल्स लेकर अभी आपने सॉल्व किया है। हमने ऐसे किया था, पहले इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को लिया था, लेकिन अब हम वो नहीं ले सकते क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है आपको RHS ही यूज़ करना है, यानी कि एक राइट एंगल और दो साइड होनी चाहिए। यहाँ पर हमारे दो एंगल और एक साइड थी, अगर आपको याद हो तो। ओके, चलिए खैर लिखना स्टार्ट करते हैं। पहले तो आप ऑब्वियसली फिगर बनाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है फिगर आपको। सो आंसर नंबर 4, एक ट्रायंगल, ये सपोज करिए आपका एक ट्रायंगल है ABC, यहाँ से एक ऑल्टीट्यूड 90 डिग्री, यहाँ से एक और ऑल्टीट्यूड 90 डिग्री, ABC, BE एंड CF दोनों 90 है। ओके, इन ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल लेंगे? अच्छा, प्रूफ क्या करना है? गिवन क्या है आपको? दिया हुआ है दैट ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल, यानी कि आपको दिया है कि FC इज इक्वल टू EB, FC और EB इक्वल है। टू प्रूव आपको करना है ABC आइसोसेलेस है, यानी कि AB इक्वल्स टू AC हम लोग प्रूव करने वाले हैं। ये वाली साइड इसके साइड अगर कर देंगे तो ABC आइसोसेलेस अपने आप प्रूव हो जाएगा। या फिर टू प्रूव में यही लिख दीजिए, प्रूव हमें करना है दैट ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, चलिए प्रूफ पर आते हैं। कौन से दो ट्रायंगल्स लेंगे? इन ट्रायंगल FBC एंड EBC, ये वाला ट्रायंगल और दूसरा ये वाला ट्रायंगल। ओके, क्या क्या चीज़ें इक्वल है? सबसे पहले FC इक्वल EB, ये हमें गिवन है, दिया हुआ है कि दोनों जो ऑल्टीट्यूड्स हैं ये इक्वल है। उसके बाद BC इक्वल्स टू BC, क्यों? क्योंकि दोनों में कॉमन साइड है, इस वाले ट्रायंगल की भी एक साइड है FBC की और EBC की भी एक साइड है। और तीसरा आप लिखेंगे एंगल CFB इक्वल्स टू एंगल BEC, ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल है, ईच 90 डिग्री, दोनों ही 90 डिग्री के हैं। सो ट्रायंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल FBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBC बाय RHS, राइट एंगल, हाइपोटेनियस एंड साइड की वजह से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए। ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हुए तो एंगल B इक्वल एंगल C हो गया बाय CPCT, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C। अब अगर एंगल B एंगल C के इक्वल है, बीच वाले ऑल्टीट्यूड्स को भूल जाइए। सपोज करिए पूरा ट्रायंगल था ABC, अगर इसमें ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, दोबारा बना लेते हैं। ये देखिए, एक ट्रायंगल था आपका ABC, इसमें अगर ये एंगल इस एंगल के इक्वल है तो ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है, यानी कि AB इक्वल हो जाएगी AC के। सो अब आप लिखेंगे एंगल B एंगल C के इक्वल है। सो नाउ AB इक्वल्स टू AC एज साइड्स ऑपोजिट टू equal angles are equal, जो साइड होती है इक्वल एंगल के ऑपोजिट वो भी इक्वल होती है, ये हमने सेकेंड एक्सरसाइज में देखा था। दैट इज वाई ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, हेंस प्रूव्ड। ओके, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इज ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद AB इक्वल्स टू AC। ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, AB इक्वल है AC के। ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए AP BC के ऊपर।
शो करिए एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। आपको ये एंगल इक्वल करना है इस एंगल के। सो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए, ये और ये, तो अपने आप बी और सी इक्वल हो जाएगा CPCT से। कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे आप? सबसे पहले तो इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में ए बी इक्वल है AC के, गिवन है। ये साइड AP कॉमन है दोनों में। और तीसरी चीज राइट एंगल ये है आपका यहाँ पर 90 डिग्री। तो बाई RHS ध्यान दीजिएगा, एक हाइपोटेनियस है, एक राइट एंगल है और एक आपकी साइड है। तो बाई RHS दोनों ट्रायंगल्स जो हैं ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और कॉन्ग्रुएंट होते ही अपने आप BC के इक्वल हो जाएगा बाय CPCT। ओके, आंसर 5। ट्रायंगल फिगर बनानी पड़ेगी इसकी क्योंकि क्वेश्चन में दी नहीं हुई है। सो दिस इज, और दी भी अगर हो एग्जाम में, आप फिगर हमेशा बनाएंगे ही। जो दी हुई है चाहे वही आपको एज इट इज बनानी हो। यहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ABC, जिसमें AB इक्वल AC आपको दिया हुआ है। AP आपका परपेंडिकुलर है। पहले गिवन लिखेंगे, दिया है दैट AB इज इक्वल्स टू AC एंड AP परपेंडिकुलर टू BC। ओके, टू प्रूव हमें क्या करना है, दैट एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। हालांकि ये आपकी प्रॉपर्टी भी होती है कि अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, अगर साइड्स इक्वल है तो ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पर उसको प्रूव कर रहे हैं। प्रूफ कौन से दो ट्रायंगल्स आप लेंगे? आप लेंगे इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP। दोनों ट्रायंगल्स में क्या क्या चीज़ें इक्वल है? सबसे पहले तो AB इक्वल AC ऐसा दिया है, गिवन है। उसके बाद AP इक्वल्स टू AP, ये दोनों में कॉमन है। और थर्ड एंगल APB, ये वाला एंगल इक्वल्स टू APC, इस वाले एंगल के हैं ईच 90 डिग्री। APB इक्वल्स टू एंगल APC ईच 90। सो ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP बाय RHS, राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड की वजह से ये कॉन्ग्रुएंट है। दैट इज वाई एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। B एंगल C के कॉरेस्पॉन्डिंग है, CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, हेंस प्रूव्ड। ओके, चलिए इसी के साथ एक्सरसाइज आपकी फिनिश होती है। होपफुली सभी क्वेश्चंस अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। लास्ट एक्सरसाइज अब हमारी बची है जो कि इनइक्वालिटीज़ के ऊपर है। ओके, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।